मालिक आप तो बहुत अच्छे हो। कहते हुए गधा मदन के पैरों में गिर गया। अगले ही दिन मदन की शादी चंपा से करवा दी गई। मदन अब चंपा के घर में ही घर जमाई बन के रहने लगा और चंपा के पिता का कारोबार भी संभालने लगा। वहीं दूसरी तरफ गधे ने जिन्न से अपनी ख्वाहिशें पूरी करवा ली। उसकी भी शादी एक गधी से हो गई और वो एक बड़े से घर में आराम से रहने लगा। अरे हाय, क्या नजाकत है, क्या चाल है, क्या अदा है और क्या बला है। तुमको देखकर ऐसे लगता है जैसे जन्नत से उतरी हुई कोई गधी मेरे पास आ गई हो। क्या हुक्म है मेरे आका? राजू आज अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके अपने गांव वापस लौटा था और उसे लेने के लिए वहां उसके कुछ दोस्त आए थे। अरे शहर से आया यार मेरा राजू भाई, देख इधर। ये दे, कितने दिनों बाद आया है यार तू। हाँ रे, तुझे देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस गई। शहर जाकर बड़का शहरी बाबू हो गया है रे। अरे दोस्तों, अब तो आ गया हूँ ना वापस, और अब कुछ महीने यहीं रहूंगा। हाँ सुना रे संजू, कुछ महीने रहेगा, मतलब वापस फिर शहर चला जाएगा। अब यार शहर से पढ़ाई करी है तो नौकरी भी तो शहर जाकर ही करनी पड़ेगी न रे बाबा, वरना पढ़ाई तो व्यर्थ जाएगी न रे। अरे अच्छा चल छोड़, अभी अभी तो आया है और अभी अभी जाने की बातें, ये सब छोड़, घर चल। दादी तो दरवाजे पर ही बैठी होगी तेरी राह देखते हुए। राजू अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए घर पहुंचता है। उसकी दादी दरवाजे पर ही खड़ी थी। हाय मेरा लड़का, कितने दिनों बाद देखने को मिल रहा है रे तू। राजू खुशी से अपनी दादी की तरफ बढ़ता है, तभी बीच रास्ते से एक बिल्ली गुजर जाती है। रुक जा। अरे दादी, इतना तेज क्यों चिल्लाई? बाप रे बाप, मुझे तो डरा ही दिया था। क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, इधर से मत आ, जा पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आ। काली बिल्ली मनहूस ने रास्ता काट दिया है। क्या काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया? ओफो दादी, तुम अभी भी ऐसे अंधविश्वासों में भरोसा करती हो। ये सब कुछ नहीं होता दादी, अब बेचारी बिल्ली कहीं जा रही होगी, इसमें उसकी क्या गलती कि उसके और मेरे जाने का रास्ता एक ही है। अब वो पहले निकल गई तो क्या कर सकते हैं। मस्खरी बंद कर राजू, और जितना कहती हूँ उतना कर, पीछे के रास्ते से अंदर आ। दादी की जिद के आगे राजू ने हार मान ली और वो चुपचाप पीछे के रास्ते से घर के अंदर आया। कितने दिनों बाद आया है रे तू, आजा मेरे बच्चे, गले लग जा। राजू अभी दादी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी पीछे से राजू के बचपन का दोस्त श्यामू आया और उसने राजू को गोद में उठा लिया। अरे मेरे भाई, मेरे यार, आखिरकार तू आ ही गया। अरे अरे बस, अरे नीचे उतार मुझे पगले, नीचे तो उतार। श्यामू राजू का बचपन का दोस्त था। राजू इतने दिनों बाद सबसे मिलकर बहुत खुश था। दादी ने सबके लिए खाना बनाया और खाना खाने के बाद, वाह दादी, आज इतने दिनों बाद घर का खाना खाया, सच में मजा आ गया। अब चलो टहलने चलते हैं थोड़ा। राजू की बात सुनकर सभी लोग एकदम से चुप हो गए और माहौल बदल गया। अरे क्या हो गया? अचानक से आप सब एकदम चुप क्यों हो गए? कुछ बात है क्या जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस अब रात को टहलने मत जा। क्या? अरे ये पहली बार है क्या दादी? आप भूल गई क्या? हम हमेशा रात को खाने के बाद टहलने तो जाते हैं। अरे तब की बात अलग थी राजू, तब क्या है, गांव में छलावे का आतंक नहीं फैला हुआ था। क्या? छलावा? ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। छलावा एक रहस्यमयी आत्मा जैसी छवि है। उसका डर पूरे गांव में फैला हुआ है। कई लोगों को छलावा अपने साथ उठाकर ले जाता है और फिर उन पर काला जादू करता है, जिसके कारण उनका दिमाग खराब हो जाता है और सब पगला जाते हैं। कईयों की तो याददाश्त भी चली जाती है। क्या? क्या दादी, कैसी बातें करती हो तुम? एकदम अजब गजब बातें हैं। और ये क्या, ये तुम सब चेहरा कैसे बनाए हुए हो? अरे डर किससे रहे हो भाई? कहानियों से? अरे ये सब अफवाह होती है,
फालतू की बकवास होती है। हंसना बंद कर नालायक, ये कोई मजाक नहीं है। गांव में किसी से भी पूछ कर देख ले, सभी छलावे के खौफ से परेशान है। हाँ राजू, दादी एकदम सही कह रही हैं। इस बार ये कोई अफवाह नहीं है, एकदम पक्की बात है। छलावा सच है। सभी को अपने खिलाफ बोलता देखकर राजू ने हथियार डालने में ही अपनी भलाई समझी। ओहो, चलो छोड़ो, नहीं जाता टहलने। अब आप सबसे कौन ही बहस करे। अब 4 दिन के लिए आया हूं, उसमें क्या लड़ूं तुम लोगों से और तुम्हारे इस छलावे से। हाँ, उसी में तेरी भलाई है। अब सो जा और तुम सब भी अपने घर को जाओ। रात बहुत हो गई है। एकदम सन्नाटा हो उसके पहले सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच जाओ। राजू के सभी दोस्त वापस अपने अपने घर चले गए। राजू ने दादी के साथ थोड़ी और देर बातें की और फिर वो भी सो गया। अगले दिन जब राजू सोकर उठा तो सारे गांव में हंगामा मचा हुआ था। राजू बाहर जाता है तो देखता है कि कई गांव वालों ने उसके घर के बाहर भीड़ लगा रखी थी और सब दादी से सलाह मशवरा ले रहे थे। दादी, क्या बात है? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है राजू। कल रात शामू अपने घर नहीं पहुंचा। क्या? घर नहीं पहुंचा? इसका क्या मतलब हुआ दादी? बेटा, हमने उसे देर रात लौटने को मना किया था ना, तो हमें लगा था कि रात होने की वजह से शामू तुम्हारे साथ ही रुक गया। मगर अभी अम्मा ने बताया कि वो रात को ही निकल गया था, लेकिन वो अब तक घर तो पहुंचा ही नहीं। अरे पता नहीं कहाँ गया हमारा बच्चा। कहीं वो छलावा उसे ले तो नहीं गया? हे भगवान, जाने कैसा हो गया रे हमारा बच्चा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर ऐसा है तो देखिए, हम सब गांव वालों को साथ में मिलकर श्यामू को ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ, सही कहा। मगर कहाँ ढूंढे उसे? और कहाँ? उसी कुएं के पास। हाँ दादी, चलिए हम सब कुएं के पास देखकर आते हैं। कुएं का नाम सुनते ही गांव के लोगों में सन्नाटा छा जाता है। क्या हो गया? आप सब शांत क्यों हो गए? राजू, तू नहीं जानता, मगर वो कुआं ही उस छलावे का घर है। जो भी उस कुएं के आसपास से होकर गुजरता है, खासकर रात में, वो छलावा उस इंसान पर हावी हो जाता है। ओफो, ये सब बातें अफवाहें हैं और आप सबको इन अफवाहों में नहीं आना चाहिए। मैं अपने बचपन के मित्र को वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तो जा रहा हूं उसे ढूंढने, वो भी वहीं कुएं के पास। चल राजू, हम भी चलते हैं। मिलकर शाम को ढूंढेंगे तो शायद वो हमें जल्दी मिल जाए। राजू कुएं की तरफ जाने लगता